Dear students, Assalamu alaikum. By the grace of Almighty Allah, you all are safe at your home. In the previous session, if you remember, dear students, we have discussed up to question number 7, exercise 2.4. In this very session, we are going to discuss question number 8. So let's start. Let's read the question. What question is saying? Half of a herd of deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास एक हिरनों का झुंड है। वो जो झुंड है बेटा, उस झुंड में जो हिरने हैं वो घास खा रहे हैं। आधी हिरने जो झुंड में हैं वो घास खा रहे हैं क्योंकि हाफ है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो इस झुंड में रिमेनिंग डियर्स रह जाएगी, तो वो जो हिरनी है 3/4 वो खेल रहे हैं आसपास। उसके बाद जो 9 है, जो इस हर्ड में हमें 9 डियर्स बच गई, वो पानी पी रहे हैं तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमें ये पता करना है बेटा, इस हर्ड में, इस फॉक में कितने डियर्स थे। तो लास्ट पे हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स। तो हमारे पास नहीं पता है, हमें नहीं पता है कितने डियर्स थे फॉक में, कितने डियर्स थे झुंड में। तो हम लेट मान के चलेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर हमारे पास टोटल डियर एक्स हैं, उसमें से जो हाफ डियर्स है बेटा, अगर टोटल एक्स है तो इसका हाफ होगा 1/2 इंटू एक्स। ये जो है बेटा ये घास खा रहे हैं, तो x इंटू 1 इज x/2। उसके बाद रिमेनिंग डियर, अब मुझे पता चला जब मैं टोटल में से इन हाफ को निकालूंगा तो मेरे पास बची हुई डियर्स बच जाएगी। तो टोटल डियर्स है x, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट उन डियर्स को करूँगा जो घास खा रहे हैं आधे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस x1 आर x डिवाइड बाई 2 1 आर 2। 2x माइनस 1x इज x/2। तो ये जो रिमेनिंग डियर्स है x/2 है। अब इन रिमेनिंग डियर्स में 3/4 जो है बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो नियर बाई प्ले कर रहे हैं, आसपास वो खेल रहे हैं, इस झुंड के आसपास वो खेल रहे हैं। तो 3/4 इंटू रिमेनिंग हमारे पास आ गया x/2। 3 इंटू एक्स इज 3x, 4 2 आर 8। उसके बाद हाँ, नंबर ऑफ डियर लेफ्ट, अब कितनी डियर्स हमारे पास बच गई। एक पहले जो आधी थी वो घास खा रहे थे, 3/4 ऑफ हाफ वो प्ले कर रहे थे। उसके बाद जो बची हुई डियर है वो हमारे पास 9 है। तो टोटल डियर्स हमारे झुंड में, हमारे हर्ड में, हमारे फोक में कितनी थी, x। लेकिन उसमें से आधी घास खा रही थी, आधे प्ले कर रहे थे, और जो 9 है वो बची थी। तो ये टोटल बराबर आ जाएगा x, क्योंकि हमने एज्यूम किया था इस हर्ड में नंबर ऑफ डियर्स x होंगे। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वेरिएबल जो है ना उनको एक साइड शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड। तो मैंने यही लिखा यहाँ पे x/2 प्लस 3x/8। ये जो x है ये राइट साइड में था, उसको जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बनेगा -x/1 इज इक्वल टू -9। उसके बाद अब हमने यहाँ पे बेटा एलसीएम निकाला। एलसीएम 2 8 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 8। अब हम इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8 आ जाएगा। 2 4 आर 8, तो ऊपर भी 4 से करना है तो आ गया 4x। इसी तरह इसको 1 से करेंगे, इसको 8 से करेंगे। 8 इंटू एक्स इज 8x इज इक्वल टू -9/1। उसके बाद 4x प्लस 3x होता है 7x, माइनस 8x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -9/1। उसके बाद बेटा है -x/8 इक्वल टू -9/1। तो x का वैल्यू आ गया 72। हैंस नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू 72। हमारे पास
हमारे पास जो डियर हर्ड में है, जो फॉक में है, वो है 72। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. यहाँ पे इस क्वेश्चन में ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंड डाटर की बात चल रही है। जो ग्रैंडफादर है बेटा वो 10 गुना बड़ा है अपनी ग्रैंड डाटर से। ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो अपनी ग्रैंड डाटर से 54 साल बड़ा है। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंड फादर, मुझे नहीं पता है एक्स ईयर्स, दियर फॉर एज ऑफ ग्रैंड फादर वो सॉरी, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डाटर वो मैं एक्स ईयर्स रखूँगा। दियर फॉर एज ऑफ ग्रैंड फादर ये मुझे दिया गया है, वो 10 टाइम्स ओल्डर देन है ग्रैंड डाटर, तो 10 इंटू एक्स ईयर्स। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट, ये भी हमें गिवन है जो ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर्स बड़ा है अपनी ग्रैंड डाटर से। तो एज ऑफ ग्रैंड फादर 10 टाइम्स इज इक्वल 10x. This means 10x is equal to x plus 54. Now question is over. हमें अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई। Do the transposition, we arrive at the solution. तो 10x plus x जब यहाँ पूछेगा माइनस x इक्वल टू 54, 10x माइनस x 9x इक्वल टू 4। कैंसिलेशन करेंगे, 9 1 आर 9, 9 6 आर 54, x इक्वल टू 6 ईयर्स। हैंस हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू, उसको मैंने एक्स ईयर्स रखा था, दैट इज़ 6 ईयर्स, एंड ग्रैंड फादर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 10 इंटू एक्स इज़ 60 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन है, सोहेल्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज 10 years ago. He was 5 times his son's age. Find their present age. इस क्वेश्चन में सोहेल और उसके बेटे की बात चल रही है, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लेट द एज ऑफ सोहेल सन इज एक्स ईयर्स, दियर फोर एज ऑफ सोहेल क्या होगी, वो 3 गुना है अपनी सन से, दैट इज़ 3x ईयर्स। 10 ईयर्स एगो, जब भी वर्ड एगो आ जाएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एज ऑफ सोहेल सन हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स, एंड 10 ईयर्स एगो एज ऑफ सोहेल जो हो जाएगी वो होगी 3x माइनस 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years ago ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ही का मतलब है सोहेल, तो 10 years ago सोहेल साहब की जो एज है वो है 3x माइनस 10। वाज का मतलब होता है इज इक्वल टू 5 टाइम्स, मीन्स हमें 5 से गुना करना है, हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करनी है सोहेल के सन्स की एज को, तो 5 इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ पे 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे बेटा, 5 इंटू एक्स इज़ 5x, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 10 आर 50। तो यहाँ पे 3x, जब 5x को हमने शिफ्ट किया है ये बनेगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50, फिर हम इस माइनस 10 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे बनेगा माइनस 50 प्लस 10। अब 3x माइनस 5x बेटा होता है माइनस 2x, यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम अपने माइंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 को जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 40 आ जाएगा। अब रहा मसला साइन का, बड़ा नंबर 50 है उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो कैंसिलेशन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 पे जाएंगे कैंसिलेशन करके, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 0 आर 0। तो मोस्ट वेलकम, हमें यहाँ पे x का वैल्यू आ गया बेटा 20। तो हम लास्ट पे लिखेंगे हैंस एज ऑफ सोहेल सन इज़ 20 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोहेल जो है वो अपने बेटे से बड़ा ही होता है, 3 गुना बड़ा था, 3 इंटू 20 इज़ 60 ईयर्स। I hope you have enjoyed this session, and with this very question we have completed our exercise 2.4. Thank you.